हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं हूं सुंदर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर। और आज मैं लेकर आया हूं जेई एडवांस्ड का एक और लेक्चर। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले 2-3 लेक्चर्स में, हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज अपने इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है अगर f ऑफ x इसके बराबर है एंड हैज अ लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट एंड सेटिस्फाइज दिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखने में बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है पर उतना खतरनाक है नहीं। कैसे? देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये मॉड, जिंट वगैरह ऐसे फंक्शंस इन्वॉल्व हो जिनको हम लोग तोड़ सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनको रीडिफाइन कर लो। तो भाई मैंने सबसे पहले इस फंक्शन को रीडिफाइन किया। अब ऑब्वियसली मॉड आ रहे तो दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में करनी है। और दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आएंगे और उसके हिसाब से एक बार ये मॉड पॉजिटिव से, एक बार नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होगा। तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कह रहा हूं, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग ब्रेक करके लिख लेते हैं। दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू, एक इंटरवल हम लोगों ने बना लिया माइनस पाई बाय 2 से लेके एंड ऑफ कोर्स 0 के बीच में। इज दैट ओके? और एक इंटरवल हम लोगों ने बना लिया 0 से लेके और पाई बाय 2 के बीच में। अब ऑब्वियसली जब x 0 से पाई बाय 2 है तो दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a cos x प्लस b sin x। जबकि यहां पे हमें दिख रहा है, क्योंकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और फोर्थ में cos तो पॉजिटिव होता है, तो दिस मॉड ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, जबकि साइन वाला फंक्शन जो नेगेटिव होता है, यानी दिस मॉड ओपन्स विद नेगेटिव साइन। तो ये हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक, अब बारी बारी से चीजों का यूज करते हैं। वो कहता है लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम है, यानी डेफिनेटली हमें पता है कि f डैश ऑफ माइनस पाई बाय 3 क्या गिवन है? 0, यानी माइनस पाई बाय 3 पे डेरिवेटिव 0 है। तो सबसे पहले माइनस पाई बाय 3 पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, जब x माइनस पाई बाय 3 के नेबरहुड में होगा तो डेफिनेटली यही वाली डेफिनेशन लगेगी, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से 0 में यही है। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एक चीज मेरे को नजर आ रही है कि हम इजीली भाई यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला f डैश x, तो ये आ गया माइनस a cos x एंड दिस इज माइनस b sin x। और यहां से भाई डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी हमने माइनस पाई बाय 3 पे। अब cos ऑफ माइनस पाई बाय 3, cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 आप सबको पता है हाफ होता है, तो ये आ जाएगा माइनस a बाय 2। जबकि साइन की वैल्यू होती है माइनस रूट 3 बाय 2, तो ये बन जाएगा प्लस रूट 3 बाय 2 और इज इक्वल टू सॉरी ऑफ cos b और इज इक्वल टू ये आ गया 0। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट 3 इंटू a। तो a और b में एक रिलेशनशिप आ गया जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या किया जाए, अगर आप ध्यान दो, उसके बाद इस इंटीग्रेशन की बात करनी है। तो चलो फिर इस इंटीग्रेशन को करने के लिए भाई हमें, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से 0 में फंक्शन अलग है, 0 से पाई बाय 2 में अलग है, तो हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को जब हमने ब्रेक किया, उससे पहले एक चीज मुझे दिख रही है, अगर मैं स्क्वायर ओपन करना चाहूँ कर सकता हूँ, नहीं तो पहले ब्रेक कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया इंटीग्रेशन को, इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू 0 f ऑफ x का होल स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स प्लस 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, ये इंटीग्रेशन क्योंकि हमें 2 के बराबर है तो मैं यहां से पुट कर देता हूं इसको सीधा, इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू। अब देखो f ऑफ x को पुट करना है जब x माइनस पाई बाय 2 से 0 है, यानी ये वाली डेफिनेशन। तो यहां पे आ गया मेरे बच्चों, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू 0, और इसका स्क्वायर करना है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x, उसके बाद प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x एंड ऑफ कोर्स माइनस 2ab sin x इंटू cos x। ये बन गई हमारे पास पहली इंटीग्रेशन। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान दो, ये मैंने यहां पे फिर से इक्वल टू गलत लगा दिया। फिर यहां पे अगर आप देखो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब यहां पे जब मैंने स्क्वायर ओपन किया, क्योंकि यहां पे ये वाली डेफिनेशन लगेगी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड ऑफ कोर्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे साथ में आ जाएगा मेरे पास ऑफ कोर्स dx, और ये दिया हुआ है हमें इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2। अब यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए? देखो वैसे तो हमें अलग अलग सारी इंटीग्रेशन करनी आती है, बट लिमिट्स देखो यहाँ 0 टू π/2 या -π/2 टू 0 है, बाकी फंक्शन के अंदर जो लिखे हुए वो ऑलमोस्ट चीजें सेम। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए देखो ये वाली जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिमिट्स को लिख लेता हूँ फ्रॉम 0 टू -π/2, कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने लिमिट्स इंटरचेंज करी, ध्यान से देखो तो इसके आगे क्या आ गया, माइनस, और ये लिमिट्स बन गई फ्रॉम 0 टू -π/2। बोलो क्लियर है ये वाली चीज? प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हमने डेफिनेटली। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 टू π/2 है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें भाई x को रिप्लेस कर देता हूं, किससे, माइनस y से। तो x को मैंने पुट कर दिया माइनस y, यानी dx जो है वो बेसिकली आ जाएगा माइनस dy के बराबर। ठीक, तो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस ये है तो क्या बन गया प्लस, और ये आ जाएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज a स्क्वायर इंटू x की जगह माइनस y रखा, तो ऑफ कोर्स cos स्क्वायर ऑफ माइनस y इज cos स्क्वायर y, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर y। ठीक, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस वाई आएगा, माइनस साइन वाई, बट स्क्वायर है इसलिए बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, साइन ऑफ माइनस वाई आएगा माइनस, और कॉस ऑफ माइनस वाई आएगा कॉस, तो यानी ये बन गया प्लस 2ab इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, एंड ऑफ कोर्स इसके साथ आ गया मेरे पास dy, और ये लिमिट्स आ गई फ्रॉम 0 टू π/2। इज दैट ओके? और अब अगर आप ध्यान से देखो प्लस ये वाली इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखो दोनों इंटीग्रेशन अगर ये सेम है, जब मैं इसमें ये प्लस करूंगा तो ध्यान से देखो ये बन जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 टाइम्स, लिख दो अब मैं इसको, समझ आ गई वाली चीज, यानी यहां पे आ गया मेरे पास 2 टाइम्स दिस थिंग, क्योंकि आपको पता है x है चाहे y है, ये तो डमी वेरिएबल ही होते हैं, तो चाहे आप इसको y लिख लो या इस y को आप वापस x लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो आप सबको प्रॉपर्टीज पता ही है। तो यहां पे आ गया मेरे पास dx, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के इक्वल। इज दैट ओके? तो यहां पे अब दिख रहा है ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। अब ये इंटीग्रेशन करनी है, देखो ये इंटीग्रेशन करने के लिए बड़ी आसान सी है, ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू, इसको हमने क्या लिख लिया 1 प्लस cos 2x होल अपॉन में 2, तो ये चला गया यहां पे। सिमिलरली b स्क्वायर इंटू, इसको लिख लिया मैंने 1 माइनस cos 2x होल अपॉन 2, तो ये आ गया यहां पे, और प्लस अगर आप देखें तो ये बन गया मेरे पास भाई, ऑफ कोर्स इसको मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो ab अपॉन 2 है ना, तो ये बनेगा मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी ab अपॉन 2 नहीं, ab और 2 साइन y साइन x cos x बन जाएगा साइन 2x, तो ये आ गई मेरे पास ये वाली इंटीग्रेशन, अगर आप ध्यान से, और ये इंटीग्रेशन अब हमें गिवन है किसके इक्वल 1। तो अब यहां से ये वाली इंटीग्रेशन की जाए, ऑफ कोर्स लिमिट्स हमें पता है 0 से और π/2, तो अब ये हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, देखो a स्क्वायर बाय 2 तो आ गया बाहर, 1 की इंटीग्रेशन करी x, लिमिट्स रखी π/2 माइनस 0, तो ये आ गई π/2। ठीक, अब मैं सीधा कर रहा हूं, प्लस cos की इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास sin 2x बाय 2, यानी 1/2 इंटू साइन 2x। अब sin 2x में लिमिट्स रखेंगे π/2 और 0, तो ये बन जाएगा 0, यानी कि यहां पे तो आ गया ये π/2, बिल्कुल सीधा। इज दैट ओके? क्लियर है? प्लस अब यहां पे आ गया b स्क्वायर अपॉन 2, ऑफ कोर्स 1 की लिमिट 1 की इंटीग्रेशन x, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास अगेन π/2, और माइनस cos की इंटीग्रेशन sin बनेगी तो ये भी 0 बन जाएगा, यानी ये प्लस ab इंटू, अब sin 2x की इंटीग्रेशन बनेगी माइनस cos 2x अपॉन 2, यानी ये 2 तो आएगा ही आएगा, बाहर ऑफ कोर्स मेरे पास माइनस भी आएगा, और sin 2x में अब हमने लिमिट सॉरी cos 2x में हमने लिमिट रखनी है ये, तो जैसे मैंने ये लिमिट रखी, ध्यान से देखो, एक बार रखा π/2 तो बन गया cos π विच इज -1, फिर माइनस आएगा cos 0 विच इज अगेन 1, तो ये बन जाएगा -2, और ये आ गया 1 के बराबर। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैंने एलसीएम लिया तो यहां पे ये बन गया मेरे पास भाई पाई a स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई b स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस यहां पे बन गया 2ab, इनफैक्ट 2ab नहीं, इनफैक्ट ये 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा प्लस ab इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? तो यहां से a और b में एक और रिलेशनशिप आया।
अब क्योंकि हमें पता है कि भाई b रूट 3a है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें, पाई a स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई बाय 4 b स्क्वायर की जगह पुट कर दिया रूट 3a, तो ये बन गया 3a स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट था मेरे पास प्लस ए बी, तो ए बी में अगर आप ध्यान से देखें, प्लस a इंटू बी को मैंने पुट कर दिया रूट 3a एंड ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप ध्यान देखें तो a की वैल्यू मिल रही है मुझे, क्योंकि ये बन गया मेरे पास 3 पाई a स्क्वायर बाय 4 और ये पाई स्क्वायर a बाय 4, यानी ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आ गया मेरे पास रूट 3 इंटू ए स्क्वायर और इज इक्वल टू आ गया 1, यानी a स्क्वायर आया कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस रूट 3, यानी a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3, यानी a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 का रूट। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि a स्क्वायर था ना। अब सवाल ये उठता है कि प्लस ले या माइनस ले, ये कैसे डिसाइड किया जाए। अब ये डिसाइड करने के लिए देखें, मैं क्वेश्चन में कुछ और बताया, उसने बोला था लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट, यानी डेरिवेटिव तो जीरो होगा ही होगा, इसके साथ साथ हम लोगों को पता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है माइनस पाई बाय 3 पे, वो क्या होना चाहिए भाई, लोकल मिनिमम यानी ग्रेटर देन जीरो। तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया मेरे पास a sin x एंड ऑफ कोर्स माइनस b cos x। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही मैंने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया माइनस पाई बाय 3, तो देखना जरा ये क्या आएगा, a इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3 बाय 2 a माइनस माइनस पाई बाय 3 पे ये होता है हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 इंटू बी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये है रूट 3a, तो जैसे मैंने इसको रूट 3a पुट किया तो ध्यान से देखो, माइनस रूट 3 बाय 2a और माइनस रूट 3 बाय 2a, यानी माइनस 2 रूट 3a, तो यहां से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 3 इंटू a। अब हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, यानी यहां से दिख रहा है कि a हैज टू बी पॉजिटिव, यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला। तो इसका मतलब अगर a पॉजिटिव है तो भाई नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हुई, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3, तो ये हमारे पास आ गई भाई यहां पे a की वैल्यू। क्लियर है? अब सीधा b निकालना है, तो दिख रहा है हम लोगों को, तो b आ गया रूट 3a, यानी रूट 3 अपॉन, यहां से दिख रहा है दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3, तो a आ चुका है हमारे पास, इसके साथ साथ b आ चुका है हमारे पास। तो अब हमने निकालना था क्वेश्चन में b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3, तो यहां से दिख रहा है भाई आंसर आ गया हमारे पास 3, तो ये आ गया आंसर, यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। समझ आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब हर चीज का यूज हो गया, जो हमने एओडी में पढ़ा वो भी, डेरिवेटिव्स का भी, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन का भी, प्रॉपर्टीज का भी, जो बेसिक हमने फंक्शंस में पढ़ा कि मॉडल्स में टूटता है वो भी, सब चीजें यूज हो गई। मतलब एक तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पूरा रिवाइज हो गया, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया? तो चलिए यहां पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये होता है खत्म। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये आ गया हमारा अगला सवाल। अब क्या कहता है वो, इसमें देखिए जरा, वो कह रहे हैं कि भाई फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट टी, टी हमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट यानी टी एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, यानी जैसे ही हमने ये चीज पढ़ी तो हमें पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस टी स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2t, हमने लिख लिया। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें ये दी हुई है, वेयर एबीसी आर नेचुरल नंबर, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये इंटीग्रेशन करनी है, करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये इंटीग्रेशन कैसे हो भाई, चलो देखते हैं जरा। देखो ये इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस इंटीग्रेशन में थोड़ी सिंप्लीफाई हो रहा था, मैं इसको कर लेता हूं। दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1 to 2, अगर मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस दिस इज 1 ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये आ गया। और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा, और इसके साथ है यहाँ पे dx।
अब ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए मैं इसको कह देता हूं आई, तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। एक तो ये चीज। अब ये आप सबको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि टी की पावर 4 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4t। इज दैट ओके? अपॉन ऑफ कोर्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि ये बन गया 4t का स्क्वायर। और यहां पे आ गया मेरे पास भाई ये वाली चीज। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें, इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से सीधा लिख सकता हूं। तो यानी आई आ गया, अगर आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये बना टी की पावर 4 प्लस 4t अपॉन 4t स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस एक्स और प्लस 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि दिस इज 1 ओवर 4t स्क्वायर एंड 1 ओवर अल्फा बीटा यानी कि माइनस 1 ओवर 2t। और यहां से साथ में आ गया हमारे पास dx। इसी इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अब ये इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा है। देखो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब बाय 3 यानी 1/3 और x की लिमिट्स है 2 और 1 तो मतलब कि 8 माइनस माइनस 1 यानी कि 8 प्लस 1 दैट इज 9। ठीक, प्लस अब आगे आ गया मेरे पास t की पावर 4 प्लस ऑफ कोर्स 4t अपॉन 4t स्क्वायर और इनटू मेरे पास आ गई x की इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, x की इंटीग्रेशन आ गई x स्क्वायर बाय 2। अब 1/2 बाहर x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 इज 3 यानी कि साथ में आ गया यहाँ पे 3/2। इज दैट ओके? एंड प्लस अगर आप ध्यान से देखें 1/4t स्क्वायर माइनस 1/2t और ये मल्टीप्लाई हो गया x से और x की लिमिट है 2 और माइनस 1 यानी 2 माइनस माइनस 1 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये आ गई हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बना, देखो 3 प्लस, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं, देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट सिंप्लीफाई करने से पहले ये 4 इधर ले जाओ तो ये 3/8 तो यहाँ बना, ठीक है। अब ये बन गया मेरे पास टी स्क्वायर और ये बन गया 4 अपॉन टी, तो प्लस दिस इज 4 अपॉन टी। इज दैट ओके? अच्छा यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 यहां से आ रहा है तो ये बन जाएगा 3/4t स्क्वायर माइनस 3/2t। इज दैट ओके? अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो i इज इक्वल टू दिस इज 3 प्लस, भाई यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर बाय 8 प्लस अगर आप ध्यान से देखो ये बन जाएगा मेरे पास 3/2t क्योंकि 4 2 8 और प्लस यहाँ पे आ गया 3/4t स्क्वायर और माइनस ये आ गया 3/2t। तो कोई फायदा हुआ? देखो 3/2t 3/2t ये तो कैंसिल हो गया। तो i अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया मेरे पास भाई 3/8 t स्क्वायर प्लस 3/4t स्क्वायर एंड प्लस ऑफ कोर्स 3। तो ये आ गया i, एक तरह से ये बन गया फंक्शन ऑफ t अगर हम कहें तो। ठीक, क्योंकि अब इस फंक्शन की किसकी बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू की। अब मिनिमम वैल्यू हमें निकालना आता है, हमने एओडी पढ़ा हुआ है, तो हम क्या निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश टी, जैसे ही मैंने डेरिवेटिव निकाला देखो ये आएगा 2t, तो ये बन गया 3/4 इंटू टी। इज दैट ओके? क्योंकि 2t है तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहां से अगर आप ध्यान दो 3/4 तो है ही है, साथ में t की पावर -2 का डेरिवेटिव यानी क्या आएगा -2 इंटू टी की पावर -3 यानी t क्यूब चला गया नीचे और -2 आ गया ऊपर यानी कि यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो ये कट गया, तो -3/2 टी क्यूब और इसका डेरिवेटिव 0। अब जैसे ही हमने इसको इक्वल टू 0 किया, ध्यान से देखो जरा, इसको इक्वल टू 0 किया ये उधर जाएगा तो ये बनेगा t की पावर 4। तो t की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ऑफ कोर्स 2 क्योंकि 3 से 3 कटा और 2 2 4। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या इनफैक्ट क्योंकि f ऑफ t में t स्क्वायर तो मैं t स्क्वायर निकाल सकता हूं, t स्क्वायर आ गया √2। तो ये आ गया हमारे पास एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट, अगर t निकालना हो तो आ जाएगा 4th रूट ऑफ 2, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब ये क्या है, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आना है, तो यानी दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अब हमने इस पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भाई हम लोग पुट कर देते हैं f के अंदर t स्क्वायर को √2। तो जैसे ही मैंने t स्क्वायर को पुट किया √2 तो ये क्या आ गया 3√2/8 प्लस अगर आप ध्यान से देखो 3/4 √2 और प्लस 3।
तो ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो जो कुछ कॉमन आ रही है चीजें वो कॉमन ले लो। ध्यान से देखो 3/4 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया देखो जरा, √2 अपॉन ये क्या बचा यहाँ पे 2, √2/2 इज 1/√2, इज दैट ओके। प्लस यहां से भी 1/√2 एंड ये ऑफ कोर्स आ गया मेरे पास +3। तो यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये आ गया मेरे पास, ऑफ कोर्स ये मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है भाई, मिनिमम वैल्यू। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 3/4, 2/√2 यानी 3√2/4 एंड ऑफ कोर्स +3। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। देखो यहां से अब एबीसी पता लग सकता है कैसे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है यहां कर लेता हूं। तो देखो अब इसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो 3√2 इज √18, बोलो लिख लूं ऐसे, अपॉन 4 इज √16, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं एंड प्लस ऑफ कोर्स सी जो अलग से पड़ा हुआ है वो है ये, यानी ये आ गया अगर आप ध्यान से देखो ये। बट क्योंकि उसने बोला है कि लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखो, इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा √9/8, 2 से कटम कटाई कर दी ना मैंने, 2 9 जा 2 8 जा, और प्लस क्या आ गया मेरे पास 3। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की लीस्ट वैल्यू मिल गई क्योंकि ए बी सी लीस्ट पॉसिबल है। तो 9 + 8 दैट इज 17 + 3 20, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी टर्न्स आउट टू बी 20। अनदर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यही ब्यूटी है एडवांस के क्वेश्चंस की। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है एडवांस पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया सवाल है। इज दैट ओके? तो चलिए समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो समझ आ गया है तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये आ गया भाई अगला सवाल, एक और भयंकर सा सवाल लग रहा है देखने में। चलो देखें जरा क्या है, क्या कहता है वो कहता है इवेल्युएट दिस इंटेग्रल, ये इंटेग्रल निकालना है। लिमिट्स दिख रही है -1 से 1, -1 से 1 का मतलब फंक्शन चेक कर लेते हैं ऑड इवन ऐसी चीजों में। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये मुझे दिख रहा है ऑड है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन तो 0 ही आनी है। ऑड है दिख रहा है ना, क्योंकि साइन ऑफ -x आएगा और वो माइनस बनेगा क्योंकि ऑड पावर है। इज दैट ओके? तो यहां से ये तो 0 बन गया, यानी कुल मिला के इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 2 into x की पावर 332 प्लस x की पावर 998 एंड होल अपॉन 1 प्लस x की पावर 666, और ये आ गया dx। अब ये इंटीग्रेशन कैसे की जाए? ये इंटीग्रेशन करने के लिए काम करते हैं, देखो 2 into इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, देखो x की कुछ पावर कॉमन आ रही है, वो कॉमन ले लो, 332 ही देखते हैं, ये कॉमन आ गई। तो 2 प्लस यहाँ पे देखना जरा x की पावर क्या बचेगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो x की पावर बच गई भाई 666, यही बचेगी, देखना जरा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 2, बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया भाई। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया मेरे हिसाब से, और यहाँ पे आ जाएगा dx। इज दैट ओके? तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो एक मजेदार काम हम कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 332 हमें दिख रहा है, तो 2 प्लस मैं इसको लिख लेता हूं x की पावर 333 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस x की पावर 333 का होल स्क्वायर, और ये है साथ में x की पावर 332 इंटू dx। लो जी बात बन गई। जैसे मैंने इसको पुट किया तो ये चला गया डेरिवेटिव में, यानी 2/333 ये आ गया कॉमन, और यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको y पुट किया है तो ये बन गया 2 + y² ओवर 1 + y², और यहां पे आ जाएगा dy। और अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, जब x 0 तो y 0, जब x 1 तो y 1, मतलब लिमिट्स वही की वही। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। अब ये सॉल्व करने के लिए दिख रहा है भाई 2/333 एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन को अगर मैं ब्रेक करके लिख लूं, क्योंकि ऊपर 2 है तो मैं इसको 1 + 1 लिख लेता हूं, तो 1 + 1 + y², यानी ये बन जाएगा 1 + 1 ओवर 1 + y²। अगर आप ध्यान से देखें इसकी इंटीग्रेशन देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि एक जो 1 + y² अपॉन 1 + y² वो तो 1 बन जाएगा, और एक बच जाएगा 1 अपॉन y²। इज दैट ओके? तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, अब ये इंटीग्रेशन बड़ी इजीली हो रही है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें भाई 1 की इंटीग्रेशन y और लिमिट रखनी है 1 to 0, तो आ जाएगी 1 प्लस 1 ओवर 1 + y² इज tan इनवर्स y, और इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 1। तो यहां से ध्यान से देखिए 2/333 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे क्या बनेगा देखना जरा, दिस इज 1 प्लस tan इनवर्स 1 इज 5/4 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास आंसर।
यानी 2/333 इंटू दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो यहां पे 2/332 कुछ नोट डाउन करने में गड़बड़ हुई है, कुछ और गड़बड़ हुई है। यहां से दिख रहा है इसको 333 लिखेंगे, 333 का स्क्वायर होगा ये, है ना, 666 है, तो 2 3 6 2 3 6 बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ये टाइपिंग में एरर है, इट शुड बी 333, तो 2/333 होना चाहिए। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन है ये होगा सॉल्व। अनदर अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ कि सर मजा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन लेके आया करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हमने ऐसे डिफरेंशियल कैलकुलस में भी किए थे, हम इंटीग्रल कैलकुलस में भी करते हैं, करने में मजा आता है ऐसे क्वेश्चन। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी जेईई एडवांस की तैयारी अच्छी हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक, चलिए घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन वो कहता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को प्रूव करना है कि ये इक्वल, और यहां से दिख रहा है एनसीके, यानी एक कॉम्बिनेशंस में लिखा हुआ है एनसीके, उधर है एमसीके, और ये सम्मेशंस लिखा हुआ है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो सवाल देख के ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि इसमें इंटीग्रेशन का क्या रोल है। कैसे है? देखो, इसको देखते हुए अगर मैं एक इंटीग्रेशन ले लूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर m इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n फ्रॉम 0 टू 1। क्योंकि जैसे ही अब हम इसको करेंगे भाई, ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो NC0 NC1 NC2 ये सब आएंगे, आएगा समेशन। और यहां से हमें ये पता है कि अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 1 माइनस एक्स से, यानी इसको मैं लिख लूं 1 माइनस एक्स की होल पावर m इंटू एक्स की होल पावर n, और इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं कर लूं 0 टू 1, तो ये भी इसके बराबर ही होगी। बोलो हाँ कि ना? भाई मैंने x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज बन गई। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू, अब इसको जरा एक्सपैंड करते हैं, NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू ऑफ कोर्स NCn इंटू एक्स की पावर n, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में आ गया dx इज इक्वल टू। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x की पावर n एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं MC0 माइनस MC1 प्लस MC2 माइनस MC3 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर m इंटू MCn इंटू x की पावर m, और ये यहां पे, और ये आ गया dx। इज दैट ओके? दिख रही है ये चीज, समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये x की पावर m जो है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया NC0 इंटू ऑफकोर्स x की पावर में m माइनस NC1 इंटू एक्स की पावर में m प्लस 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर में m प्लस 2 माइनस एंड सो ऑन, चलते चलते ये आ गया प्लस माइनस 1 की पावर में n इंटू NCn इंटू एक्स की पावर में m प्लस n, और इज इक्वल टू, सिमिलरली ये बन गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे dx लिखना रह गया भाई ब्रैकेट लगा के, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा MC0 इंटू एक्स की पावर n माइनस MC1 इंटू एक्स की पावर में n प्लस 1 प्लस MC2 इंटू एक्स की पावर में n प्लस 2 एंड माइनस सो ऑन, चलते चलते माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे बन जाएगा सॉरी m, और यहाँ पे बन जाएगा MCm, और x की पावर में आ जाएगा मेरे पास m प्लस n, और यहाँ पे आ गया साथ में dx। ये मैंने ब्रैकेट लगा के इसको बदल, ये 0 टू 1। अब ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। कैसे? देखिए, NC0 इंटू एक्स की पावर m की इंटीग्रेशन आपको आती है, ये होती है x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक, माइनस NC1 x की पावर m प्लस 1 की इंटीग्रेशन आएगी x की पावर m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2, फिर प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर m प्लस 3 अपॉन m प्लस 3, ये मैं इंटीग्रेशन करता जा रहा हूं, माइनस ऐसे करते करते लास्ट में आ गया प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू NCn इंटू एक्स की पावर m प्लस n प्लस 1 अपॉन m प्लस n प्लस 1,
और इस पे हमने लिमिट्स रखनी है फ्रॉम 0 to 1। इज दैट ओके? बराबर है। अब जरा हम इसको देखें तो ये क्या आएगा, mc0 इंटू एक्स की पावर, भाई इंटीग्रेशन करी तो n+1 अपॉन n+1 माइनस mc1 इंटू एक्स की पावर में m+2 अपॉन m+2, लिमिट्स पुट कर रहे हैं, सॉरी लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस mc2 इंटू एक्स की पावर में m+3 अपॉन में m+3, और ऐसे चलते 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 लास्ट में आ गया प्लस माइनस 1 की पावर m इंटू mcm इंटू एक्स की पावर में m+n+1 अपॉन में ऑफकोर्स m+n+1, और इसकी भी हमने लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 0 to 1। क्लियर? अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जैसे ही हमने लिमिट 1 पुट करी तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया nc0 अपॉन m+1 माइनस nc1 अपॉन m+2 प्लस nc2 अपॉन m+3 एंड सो ऑन एंड सो। यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखना चाहूं तो मेरे पास एक सीरीज बन रही है। कौन सी सीरीज बन रही है? अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज समेशन। भाई क्या वेरी कर रहा है? 0 1 2, यानी कि k वेरी कर रहा है, कहां से कहां? 0 से लेके एंड ऑफ कोर्स n तक। -1 की पावर में क्या है? जो यहाँ पे नंबर है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास k, और यहाँ पे है एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट इज nck। इज दैट ओके? और अपॉन में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आया m+1, यहाँ पे m+2, यानी एक तरह से m+0+1, m+1+1, m+1+2+1, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या आ जाएगा नीचे? भाई k प्लस m+1। इज दैट ओके? हर एक में ये k जुड़ रहा है। k सबसे पहले 0 जुड़ा तो m+1 आ गया, फिर 1 जुड़ा तो m+2 आ गया, फिर 2 जुड़ा तो m+3 आ गया, एंड सो ऑन, लास्ट में भाई m k की जगह n रखा तो n आ गया। इज दैट ओके? और इज इक्वल टू, अगर आप राइट हैंड साइड को भी ध्यान से देखें तो ये भी एक समेशन लिखा हुआ है, यहाँ भी k वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू, कहां वेरी कर रहा है इस बार? m। इस बार वेरी कर रहा है 0 टू, और -1 की पावर आ रही है m, जो यहाँ पे नंबर लिखा है, साथ में आ रहा है एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट इज mck, और अपॉन में अगर आप ध्यान से देखो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है k प्लस n+1। इज दैट ओके? तो ध्यान से देखो, यहां से जब ये दोनों सीरीज इक्वल आई तो ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, मतलब यही तो प्रूव करना था। देखो ध्यान से, तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अगेन बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है ना लेक्चर में? मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो और कमेंट करते रहो। अगर कोई चीज नहीं पता लग रही है तो प्लीज कमेंट कर दो। चलिए, मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया। एक और सवाल करते हैं, ये आ गया हमारा अगला सवाल। चलिए अब इसको ट्राई कीजिए जरा जल्दी से। देखिए क्या कहते हैं वो, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हमने इवेल्युएट करना है तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, क्या किया जाए? ये तो बहुत बड़ा हिंट दे रहा है √1+x² रख के कि हमें x को पुट करना चाहिए tan थीटा। जैसे ही हमने डेरिवेटिव निकाला तो dx आ गया हमारे पास secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये हमने डेरिवेटिव निकाल डाला। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया? दिस इज फ्रॉम, भाई x को रखा 0 तो थीटा भी 0, x को रखा इंफिनिटी यानी tan इंफिनिटी यानी थीटा क्या आ गया? π/2, एंड दिस इज 1 अपॉन x की जगह हमने रखा है tan थीटा, तो ये आ गया tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा secant थीटा, एंड ऑफ कोर्स इस पूरे की पावर है n, और इनटू ऊपर आ गया मेरे पास secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा dx की जगह। इज दैट ओके? अब और तो कुछ समझ आ नहीं रहा तो एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। जैसे ही मैंने साइन कॉस में चेंज किया, जरा देखना एक बार, डिनोमिनेटर में आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, यानी ये तो बन गया मेरे पास 1 प्लस sin थीटा की ऑफ कोर्स होल पावर n आनी है तो मैंने होल पावर n लिख ली, और यहां से आएगा cos थीटा की पावर n, तो वो ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा cos थीटा की होल पावर n, आई थिंक, है ना? तो ये आ गया n, और क्योंकि secant स्क्वायर थीटा है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको लिख लिया n-2, और यहां आ गया डी थीटा। बोलो ये चीज समझ आई ना? क्योंकि secant स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो दो पावर कब हो जाएगी? डन। अब यहां से ये काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर हम सोचे तो डेफिनेट की कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? जब एक बार सिंप्लीफाई हो गया प्रॉपर्टी लगा लो, कौन सी वाली? अगर आप ध्यान से देखो 0 to a दिख रहा है तो हम सीधा प्रॉपर्टी लगाते हैं, x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a माइनस x से, सॉरी थीटा है तो थीटा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं a माइनस थीटा से, तो इसको जैसे ही मैंने रिप्लेस किया π/2 माइनस थीटा से, देखें जरा क्या बनाइए भाई, ये i हमने निकालना था, तो i इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब ये बन गया ऊपर हमारे पास साइन, दिस इज साइन की पावर n-2 थीटा,
और नीचे बन गया cos 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर n। अब प्रॉपर्टी से कोई फायदा हुआ? अगर आप ध्यान दो, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं फायदा हुआ, मैं कह रहा हूं फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बड़ी बढ़िया चीज आ गई, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी आप सबको रटी हुई है, तो हम लोग लगा देते हैं। तो ये आ गई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, एंड एज वी ऑल नो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस पूरे की पार आ गई n। यानी नीचे हाफ एंगल कर दिया तो ऊपर भी हाफ एंगल कर लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, एंड ऑफ कोर्स होल पावर में हम इसको लिख लेते हैं n माइनस 2, और ये आ गया साथ में d थीटा। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें और क्या फायदा हुआ, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब ऊपर और नीचे मुझे दिख रहा है पावर्स अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, देखो पावर सेम बना लेते हैं। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस पूरे की पार में लिख लेता हूं n माइनस 2, और इंटू अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पे n माइनस 2 है और मुझे वो चाहिए, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इंटू 1 ऑन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ताकि सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होंगे तो n माइनस 2 प्लस 2 n आ जाएगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक बन जाएगी। तो ये आ गया d थीटा। बोलो स्टेप समझ आया कि नहीं? काफी बढ़िया स्टेप है ये, क्लियर? चलिए अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, अब देखिए जरा, तो यहां से फायदा क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। देखिए कुछ फायदा हुआ कि नहीं? अब दिख रहा है, देखो 2 से 2 कटा और एक कॉस से एक कॉस कट गया, यानी यहां पे अब अगर मैं इसको वापस ठीक करके लिखूं तो ये आ जाएगा साइन की पार में n माइनस 2 ऑफ थीटा बाय 2। इनफैक्ट साइन में क्यों लिख रहे हैं यार, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा बाय 2 की होल पार n माइनस 2, tan में ले जाते हैं। और वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4 है, वो तो बाहर आ गया है ना, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये बन गया सीकेंट, ये बन गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे लिख ले। ऑफ कोर्स सीकेंट की पावर 4 बनना था, तो मैंने उसको सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लिया इंटेंशनली। क्यों? ताकि अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, दिस इज tan ऑफ थीटा बाय 2 की होल पावर n माइनस 2, और इस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं लिख लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और इनटू यहां पे आ गया सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, और ये आ गया d थीटा। अब ध्यान से देखो भाई, अब मैं अगर, क्योंकि tan का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो मैं tan थीटा बाय 2 को अब अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, मान लीजिए y, tan थीटा बाय 2 को मैंने जैसे y पुट किया तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू डी थीटा, तो ये आ जाएगा 2dy। इज दैट ओके? यानी ये जो क्वांटिटी है ये तो चली गई डेरिवेटिव में 2dy, तो 2 आ गया बाहर, यानी कि ये बन गया 1/2 इंटू इंटीग्रेशन। जब थीटा 0 है तो ध्यान से देखो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, tan 0 विच इज 0, और जब ये पाई है, पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 4, यानी ये आ गया 1। वापस लिमिट्स अच्छी आ गई, 0 to 1 आ गई। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, y की पावर में n माइनस 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू ये आ गया मेरे पास dy। आई थिंक अब ये वाली इंटीग्रेशन आप सबको आती है, जल्दी से कर डालो, आंसर निकाल डालो। तो यहां से आ गया y की पावर n माइनस 2 की इंटीग्रेशन, दैट इज y की पावर n माइनस 2 प्लस 1, यानी कि n माइनस 1 अपॉन ऑफ कोर्स n माइनस 1। इज दैट ओके? एंड प्लस यहां पे अगर आप ध्यान देखो y क्यूब बाय 3, y क्यूब बाय 3 यानी कि यहां नहीं, y की पावर n, यानी कि y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया, और लिमिट्स है इसमें 0 to 1। इज दैट ओके? तो अब यहां से अगर आप देखें 1/2 इंटू, अब जैसे मैंने 1 रखा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, और प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आ गया 1 अपॉन n माइनस 1, जीरो रखते तो जीरो ही बनेगा, प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये आंसर आ चुका है। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 इंटू, अगर आप ध्यान देखें जैसे मैंने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्या बना n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, यानी क्या बन गया 2n, तो ये 2 से 2 कटा, तो आंसर आ गया 1 ओवर n स्क्वायर माइनस, नहीं n ओवर n स्क्वायर माइनस 1, यानी आंसर आ गया n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, विच कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा जो सोल्यूशन है पूरा हो गया। देखा आपने क्या बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन परफेक्टली जेईई एडवांस के लिए होते हैं जो इंटीग्रेशन के आते हैं।
तो आपको इंटीग्रेशन में अपने लेवल को यहां लेके जाना है ताकि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाए जेई एडवांस्ड में पर्टिकुलरली। इनफैक्ट अगर आप जेई मेन में भी देखोगे तो इंटीग्रेशन के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो काफी यूज करता है। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, आई होप आपने लेक्चर को बड़े अच्छे से लगाया होगा और जो मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया, आई थिंक मैंने 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और वो सारे क्वेश्चंस करके आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने काफी कुछ सीखा है और अपने दोस्तों को भी कह रहे हो सीखने के लिए, तो ऑफकोर्स उनको मेरे चैनल पे लेके आ रहे होंगे आप लोग, अपने दोस्तों को बोल रहे होंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको फायदा हो रहा है मेरे लेक्चर्स लगा के, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ जहां हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।